जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है, उन सभी को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म, सबसे पहले जैन धर्म देखते हैं। तो जैन धर्म का पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जैन धर्म का स्थापना कैसे हुई। तो जैन धर्म का सबसे पहले संस्थापक जो है ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो जिन से हुई है। जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है और जिन का अर्थ होता है विजेता। जैसे कि जो अपने आप पे विजय प्राप्त करे, बस इस तरीका से। जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए जो कि आपको ये स्क्रीन पर है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं और इसे एक दो बार क्रम में ज़रूर पढ़े और ध्यान रखें। जन्म, तो इसमें जो हम देख रहे हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वो है 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है। 23वें तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म की मार्ग को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। तो तीर्थंकर, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ है वो काशी वाराणसी में हुआ है। और उनका पिता जो अश्वसेन, जो उस टाइम में काशी के राजा थे, उनके पुत्र पार्श्वनाथ ने अपना साध्वी जीवन जीने का फैसला किया। और वो क्या किए? ज्ञान प्राप्ति के लिए अश्वमेघ पर्वत पर साधना किया। और साधना करने के बाद उसे अश्वमेघ पर्वत पर उसे ज्ञान प्राप्ति है। और वो अपने उपदेश और शिक्षा में वो 4 उपदेश दिए। पहला उपदेश वो सत्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो सत्य का मतलब होता है झूठ न बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन की प्राप्ति न करना। परिग्रह का मतलब होता है धन, मतलब नहीं, धन की प्राप्ति नहीं करना। तो यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, आदिनाथ से भी जानते हैं। उसका प्रथम नाम आदिनाथ थे, बाद में उसे ऋषभ देव के नाम से जानने लगे। जैन धर्म के कितने? 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। जन्म काशी या वाराणसी। पिता अश्वसेन। ज्ञान प्राप्ति अश्वमेघ पर्वत। और वो 4 शिक्षा या उपदेश दिए: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। ये 23वें और 24वें जो उसके तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और उनकी मृत्यु 468 BC पावापुरी, जो राजगिरी में है। तो राजगिरी में उसका मृत्यु है। कितने साल के उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, BC में क्या करते हैं? उल्टा किंटिंग करते हैं। तो कितने साल में? 72 साल में उनकी मृत्यु हो गई। और बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या थे? वर्धमान थे। महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। चेतक के बहन थे। और चेतक कहाँ पड़ता है? लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के जो शासक थे चेतक, उन्हीं के बहन से क्या किया? उसका विवाह हुआ था। किसका? सिद्धार्थ का पत्नी यशोधरा। महावीर स्वामी का जो पत्नी है यशोधरा है, उनकी पुत्री अनुजा या प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, अनुजा या प्रियदर्शी। और उसका जो दामाद है, मतलब जिससे उसकी बेटी का शादी हुई है, वो जमाली। आप जमाली जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले महावीर स्वामी जो शिक्षा प्राप्त किए, मतलब उसका प्रथम शिष्य हुए, तो वो जमाली ही हुए। गिरि त्याग 30 वर्ष की उम्र में क्या किए? महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में क्या किए? घर को त्याग कर किए। और 12 साल तक त्याग करने के पश्चात उसे 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो सबसे पहले वो जो गए जिम्बिक ग्राम,
जिम्भी ग्राम ग्राम में रिजुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उसे केवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इसे समझ गए। असल में जो उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? रिजुपाली नदी जो है के किनारे पे एक साल का वृक्ष था और साल के वृक्ष के नीचे 12 साल तपस्या करने के पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 12 वर्ष तपस्या करने के क्रम में ऐसा भी स्थिति आया उनके साथ कि उनका कपड़ा, कुछ साल के बाद कपड़ा तो फट ही जाते हैं, कपड़ा फट गए तो निवस्त्र, बिना वस्त्र के रहे और अपनी इंद्रियों पर बस अपने बस में किए और ज्ञान की प्राप्ति की। तो कौन से जगह पर? जिम्भी ग्राम। कौन सी जगह? जिम्भी ग्राम और रिजुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या किए? उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनका अन्य भी नाम है, उसके और भी नाम से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी के अन्य भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि जिन का अर्थ होता है विजेता, हम लोग देखे थे। जिन का अर्थ होता है विजेता। अहर्त का मतलब होता है योगी, जो योग साधना में निपुण हो उसे योगी कहते हैं। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, जो मोह माया से परे हो, इसमें मोह माया की भावना खत्म हो जाए। और केवलिन का मतलब होता है साधन, मतलब साध्वी जीवन जीना। तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ हम लोग महावीर स्वामी का इंट्रोडक्शन, परिचय देखे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, उनका पिता का नाम, उनके माता का नाम, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उपदेश दिए, समाज को क्या शब्द दिए। तो समाज को जो है वो प्रथम उपदेश जो दिए वो राजगिरी। हम लोग देखे थे कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुए थे? तो राजगिरी में। और प्रथम उपदेश भी कहाँ दिए? तो राजगिरी में ही वो प्रथम उपदेश दिए। और प्रथम शिष्य, उसका जो प्रथम शिष्य बने उसका ही दामाद जमाली बने। कौन? उसका ही दामाद जमाली। और महावीर स्वामी का कहना था कि संसार दुखमय है, ये पूरा संसार क्या है? दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है। क्या है दुख का कारण? दुख का कारण कर्म ही है। मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। मनुष्य ही लोभ मोह माया इस सब के भ्रम में पड़ जाने के कारण आज दुखमय है। यदि वो इस मोह माया लोभ इससे मोक्ष प्राप्त कर ले, इससे मतलब परे हो जाए, तो उसे दुख नहीं होगा। और इसीलिए उसने क्या किए थे? 5 महाव्रत दिए। 5 महाव्रत में 4 हम लोग देखे थे, अपरिग्रह तक देखे थे कि कहाँ से कौन दिए थे। 4 दिए थे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे। और ये एक और चीज़ जोड़ दिए, क्या? ब्रह्मचर्य। और उसे जोड़ने का संकलित करने के बाद एक पंच महाव्रत मतलब 5 नियम दिए कि आप इसे पालन करने के पश्चात आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, साध्वी जीवन जी सकते हैं, दुख और सुख दुख के जो चक्र है आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला जो वो दिए वो अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेन का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का तात्पर्य क्या होता है? धन की प्राप्ति नहीं करना। और महावीर स्वामी का कहना था आज दुख का जो कारण है, आज इंसान दुख में है, उसका मुख्य कारण धन ही है। धन की प्राप्ति के कारण आज उसे तरह तरह की पाप, तरह तरह की धारणाएं समाज में इन धन की प्राप्ति की ही वजह से उत्पन्न होता है। और ये बात आज भी प्रासंगिक है। आज जितने भी घटना हो रहे हैं, आज इतना व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, आज तरह तरह की चोरी, तरह तरह की घटनाएं जो घट रहे हैं केवल इस धन की प्राप्ति को ही लेकर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस धर्म से अभी भी ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि धन की वजह से ही आज लोग दुख में हैं। जो हमारी वास्तविकता है उन सबको हम लोग भूल गए हैं। हम लोग उन पे आ गए हैं कि पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा से क्या होगा? पैसा से कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं खरीदा जा सकता है। इसीलिए आप समझिए इस धर्म को। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है साध्वी जीवन व्यतीत करना, मतलब साधारण जीवन, सरल। आप जितना सरल होंगे आप उतना सुखमय होंगे। आप जितना इन सब मोह माया के
चक्र में फंसते जाओगे उतना आपका तकलीफ बढ़ते जाएगा। तो आप भी समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं। और 3 मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न दिए थे। 3 रत्न मतलब इन 3 रत्नों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला दिए थे सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान का यहाँ तात्पर्य कहीं कहीं लिखा रहता है सम्यक दर्पण, तो आप इसे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये सम्यक ध्यान या सम्यक दर्पण बात एक ही हुआ। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ध्यान का मतलब सत्य में विश्वास रखना, मतलब आप सत्य में विश्वास रखते हैं, सत्य की हमेशा जीत होता है। और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख और दुख में समान रहना। हम लोग यहाँ तक देखें, फिर एक बार रिकॉल करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे, ऋषभ देव। और जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुई है जिन से, जिनका अर्थ होता है विजेता, जो अपने आप पे विजय प्राप्त कर ले वही इस संसार में सुखमय है। और हम इसके बाद देखें उसके 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जन्म काशी वाराणसी, और वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और वो ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर की। और वो शिक्षा के 4 नियम दिए। कितना नियम, शिक्षा के 4 नियम दिए, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ये दिए। इसके बाद महावीर स्वामी आए 24वें तीर्थंकर, और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली, मृत्यु 468 BC पावापुरी जो राजगिरी में है। और उसका बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शी या अनुजा, दामाद जमाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। और 42 वर्ष की आयु में जाकर उसे 12 साल की तपस्या करने के पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ, जिम्भिक ग्राम, रिजुपालिक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसे अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे जीन, अहर्त, निग्रंथ, केवलिन आदि। प्रथम उपदेश जो दिए थे वो राजगिरी में। और प्रथम शिष्य जमाली। और उसका कहना था पूरा संसार दुख में है और दुख का जो कारण है वो कर्म फल है। और उसके लिए इस कर्म फल के चक्र से मुक्त होने के लिए ये 5 महाव्रत के नियम दिए, सत्य, अहिंसा, असत्येन, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप कर्म फल के जो दुष्चक्र है, कर्म फल की मोह माया के जो चक्र है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 3 त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमें और एनर्जी के साथ वीडियो बनाने का हौसला देते हैं। तो आप ज़रूर एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।